हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन वर्सेस पाकिस्तान शादी पर मीम बने कुछ फनी। तो हम देखते हैं, रिएक्टिंग करते हैं। ना रहेगा पास ना बजेगा बांसुरी। दोस्तों आजकल जिधर भी देखो किससे बीवी के ही है। कोई लाने के लिए रो रहा है तो कोई ला के रो रहा है। मतलब रोना हर हाल में कंफर्म है। सरकार और बीवी एक जैसे ही होते हैं। इन्हें हम चुनते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन चुनने के बाद न तो सरकार हमारी सुनती है और न ही बीवी। यहाँ पर मजे की बात यह है कि सरकार पसंद न आने पर हम 5 साल के बाद सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन बीवी पसंद न आने पर हम उसे बदल नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं वो गलत कहते हैं। मर्द की चीखें भी निकलती है और दर्द भी होता है। फर्क ये है कि मर्द वो दर्द अपनी बीवी को दिखा नहीं सकता। हंसी की बात यह है कि औरतें कहती हैं कि मर्द झूठ बोलते हैं, लेकिन तैयार शेयार होकर मर्द से ही पूछती हैं कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। दुनिया में शादी की बहुत सी किस्में हैं। अपनी पसंद की शादी, घर वालों की पसंद की शादी, जैसे आपको ठीक लगे वो वाली शादी, तेरी उम्र निकली जा रही है वाली शादी, घर की इज्जत का सवाल है वाली शादी, बस मैं अपने पोते का मुंह देख लूं वाली शादी। बीवी आपकी जी पाकिस्तान नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई भी? क्या देंदा ही कोई नहीं। शादी के बाद शादीशुदा मर्द को कुछ अच्छा मिले ना मिले, लेकिन झूठी तारीफ करने का हुनर मिल ही जाता है। जिनको बीवियों से डर लगता है उन्हें रन मुरीद कहते हैं। और अगर कोई बड़ा 30 मार खा निकले तो उसे जिंदगी गुजारने के लिए झूठी तारीफ का सहारा लेना ही पड़ता है। मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इससे प्यार करता हूँ, घर की सफाई मैं खुद करता हूँ, इसके कपड़े भी मैं खुद इस्त्री कर देता हूँ। तो ये कुछ करे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। शादी इतनी भी लेट नहीं करनी चाहिए कि मेहंदी हाथों की जगह बालों पे लगानी पड़े। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए शादियों में होने वाली कुछ ऐसी मजाहिया 3 वीडियोस आपके लिए लाए हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। खाओ माँ कसम। दोस्तों आपने शादियां तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इस शादी को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो इंडिया की है, जहाँ पर एक औरत ने 3 भाइयों से शादी कर ली। मजे की बात यह कि इन्होंने शादी के बाद डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपना लिया है। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम बोले कि महिला भाई के कि बाबू 2 दिन तुम रखो, 2 दिन हम रखेंगे और 2 दिन छोटका भाई रखेगा। अच्छा। 6 दिन, 7वां दिन इसको आराम करना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब जरा इस चाचा को देखें, जो अपनी आखिरी उम्र में दुनिया की मुश्किल 3 जंग में कूद पड़ा है। चाचा ने अभी मंगनी की है, निकाह और वलीमा भी बाकी है। हेलो। अब इस अगली शादी में बीवी डॉक्टर निकली। दूल्हे की चूसनी जैसी हालत देखी तो शादी के दिन ही उसे ग्लूकोज के टीके लगाने लगी। इस भाई की तो मौजें लग गई। अब पूरी उम्र इसका इलाज फ्री होगा। मुकाबले की शुरुआत हो रही है। ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है और जाहिर है इस समय जोखिम लेना काफी महंगा पड़ सकता है। तो अच्छी शुरुआत। अब जरा इस शदीद कवारे की बातें भी सुन लें, जिसके दिन तो बुरे हैं ही, हालात भी बहुत बुरे हैं। ये भाई सब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिसे डूब मरने का मुकाम कहते हैं। आप जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं? हम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं। लड़की तो छोड़िए, अगर आप हाँ बोलिएगा तो हम आपसे शादी कर लेंगे। अब इस बेचारे दूल्हे को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि बेचारे को ग्लूकोज, नमकियात, एहसासात, जज्बात की कमी है। ऐसे लोग होते हैं जो जब लड़की को देखने जाते हैं तो लड़की वालों का जवाब आता है कि हमें दिखाने से पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ। जीवे तुम जा। अब इस बाबा को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि बाबा जी ने अपनी सारी जिंदगी के सारे काम खत्म कर दिए हैं। इस चाचा ने भी अपनी आखिरी उम्र में शादी कर ली। जिंदगी थोड़ी सी रह गई हमारी बाकी की, हम इसको फुल एंजॉय करेंगे। हमें बच्चे नहीं पैदा करने। चाचा का कहना है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा। अब चाचा को कौन बताए कि इस उम्र में बच्चे हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब खेत भी उजड़ चुके हैं और चिड़िया ने दाना भी चुग लिया है। एंजॉय करेंगे, हमें बच्चे नहीं पैदा करने। ये मैंने शर्त लगाई इनसे, इन्होंने कहा बिल्कुल ओके हो गया, क्योंकि हमें अब ये उम्र हमारी के पैम्पर लाएं, बच्चों को स्कूल लेके जाएं, टेंशन नहीं लेंगे। दोस्तों जिस तरह का खाना इंडियन शादियों में खाया जाता है कि देखकर बंदे का कलेजा बाहर आ जाए। अब ये खाना है, ये क्या चीज, बात समझ से बाहर है। अब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शादी तो करनी है, लेकिन इस बात का पता नहीं कि शादी करनी क्यों है। जैसे कि मिश्रा जी को ही देख ले, जिन्हें इस बात का तो पता है कि खुदकशी करनी है, लेकिन क्यों करनी है इस बात का नहीं पता। मेरे को आशीर्वाद दो,
मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है, क्यों करना है, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। जल्दी बताओ। जनाब आपने दूल्हे तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन लाइटिंग वाला दूल्हा पहली बार देखेंगे। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कोई इन जनाब से सीखे। यहाँ पर देखिए दुनिया टेक्नोलॉजी और एआई की है, तो शादी में दूल्हे के लिए भी कुछ नया होना। सहरा चमकते हुए लाइटों वाला बना दिया। पब्लिक पैसा खर्चा करती और ये चाहती कि उसकी शादी दूसरों से बिल्कुल अलग नजर आए। वैसे बताइए ये लेटेस्ट सहरा आपको कैसा लगा? अब इस माचिस बनाने वाली कंपनी को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जिसने दुल्हन नाम की माचिस बना दी। दुल्हन माचिस जिंदगी में आग लगा दे। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों गुलामी तो गुलामी होती है, लेकिन जोरू की गुलामी का अपना ही लेवल होता है। जरा इस जोरू के गुलाम को भी देख लें, जो बीवी की कड़ी निगरानी में बर्तन धो रहा है। मतलब भयंकर डर का माहौल है। अब इस दूल्हे की लगता है फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा ही कमजोर है। ये तो 10-20 के नोटों को भी छोड़ने को तैयार नहीं। अब जरा इस टेक्नोलॉजी को देखें, जिसका इस्तेमाल करते हुए लड़के पूंडी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप में से किस किस ने किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Tecnologia. आपने दुल्हन को डोली में बैठे हुए तो देखा होगा, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब तो दूल्हे भी डोली में बैठने लगे हैं। अब इस दूल्हे ने भी पैसे बचाने का अच्छा जुगाड़ लगा लिया है। ये अपनी शादी पर खुद ही डोल बजा रहा है। इसे कहते हैं कमर्शियल दूल्हा। तोबा सारा मूड खराब कर दिया। माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता। अभी हमने ये वीडियो देखी, इसमें हमने रिएक्शन में ये सीखा कि जिनकी शादी हो गई है वो भी काफ़ी परेशान थे, जिनकी नहीं हुई वो भी अभी काफ़ी इनके परेशान दिख रहे थे। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।